क्यों रे? परसों बाद ऐसी हरकत कर रहा है? माँ से मजाक करना तो तू भूल ही गया था। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन तुम नहीं भूली। जानती है माँ, आज मैं मजाक क्यों कर रहा हूँ? आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी देने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम फूल ही नहीं समाओगी। ऐसी कौन सी खुशखबरी बेटे? जल्दी बताना। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। तो फिर मेरी बहू कहाँ है? मैं अपना वादा पूरा करता हूँ माँ। तुम्हारी होने वाली बहू दरवाजे पर खड़ी। अरे बेवकूफ, इतनी देर से बातें कर रहा है और मेरी बहू को दरवाजे पे। माँ। अच्छा हुआ मुझे ठोकर लग गई। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गई थी कि मैं अंधी हूँ। भगवान ने अगर मुझे 4 पल रोशनी दी होती तो मैं 2 पल अपनी बहू को देख लेती और 2 पल चुराकर और बचाकर मैं तुम्हारे बच्चे के लिए रखती। जिनकी तकदीर अंधेरों में लिखी हो, उन्हें रोशनी नसीब कहाँ बेटे? मैं तुझे रोशनी दूंगा माँ। रोशनी वालों को भी तेरी बहू इतनी साफ नजर नहीं आएगी जितनी अच्छी तरह से तू उसे देखेगी। हाँ। मगर कैसे बेटे, कैसे? पूजा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि जो कुछ भी हुआ वो गलत है, पाप है? पाप वहां होता है दीपक जहां प्यार में खोट हो। सच्चे प्यार में कोई पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। प्यार बस प्यार होता है। और मैंने तो तुम्हें उसी दिन पति मान लिया था जिस दिन पहली बार देख। पूजा, वहीं रुक जाओ। पहले मेरी बात का जवाब दो। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? वो पापा, कॉलेज में सहेलियां पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बना रही थी। उसी की मीटिंग में देर हो गई। मीटिंग्स, पिकनिक, मैं तंग आ चुका हूं तुम लोगों के प्रोग्राम सुनकर। तेरा बाप अभी तक जिंदा है और अपने जीते जी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर की लड़की अंधेरा होने तक बाहर रहे। माँ! खामोश! क्या मामा चिल्ला रही है? तेरी माँ के लाड़ प्यार नहीं तुझे बिगाड़ दिया है। आज आने दो तेरे चाचा को, उसकी भी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सुना है आजकल वो भी कुछ ज्यादा ही आवारागर्दी करने लगा है। मेरी बात का कुछ असर तेरे ऊपर हुआ या नहीं? आज मुझे माफ कर दीजिए पापा। आज के बाद कभी देर से घर नहीं आओगी। अरे पगली, क्या हो गया है तुझे? बगैर देखे खामखा डर रही है। जरा मुड़ के देख, कौन से पापा खड़े हैं तेरे। अच्छा तो वो तुम थे जो मुझे इतनी देर से रुला रहे थे? हाँ जी हाँ, वो महान कलाकार हम ही थे जो आपकी फिरकी ले रहे थे। खबरदार जो मेरे नजदीक आए, मैं तुमसे जिंदगी में बात नहीं करूंगी। अले, इतनी सी बात का इतना बुरा मान गई? मैंने कह दिया ना, बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। जिंदगी भर बात नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी? कह दिया ना, नहीं करूंगी। तो देखना एक दिन तेरा चाचा मर जाएगा। ऐसी बातें क्यों करते हो चाचा? अरे पगली, 4 दिन के बाद जब तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाएगी ना, तब याद आएगा कि तेरा चाचा कितने मजाक करता था तुझसे। चाचा, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम मुझसे मजाक नहीं करोगे? अरे तुझे मजाक समझ रही है? अरे पगली, तू नहीं जानती शादी ब्याह के बाद लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन इस वक्त तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वो क्या है चाचा? वो ये कि मैं तेरे लिए एक सुंदर सा खूबसूरत लड़का पसंद करूं, और मैं जानता हूँ मेरी पसंद तेरी पसंद होगी और मेरा फैसला सब घर वाले मानेंगे। पहले तुम अपनी नौकरी तलाश करो, फिर लड़का ढूंढना। आप कब, क्यों और कहां से? मैं अभी आया हूँ, पैदल चल कर आया हूँ। और क्यों आया हूँ ये बात इस घर में तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं बताऊं या तुम? भैया जी आ गए। भैया बड़े तो आप ही हैं, मैं तो फिर कान खोल कर सुन ले। पूजा की शादी वहीं होगी जहाँ मैं तय करूंगा। ठीक है, हम इस जिम्मेदारी से भी बच गए। लेकिन कोई लड़का आपकी नजर में है भी? बस अभी नजर में ही है। एक बार दिल में समा गया तो बात पक्की समझो। भैया, जिस दिन ये पगली घर छोड़कर जाएगी ना, घर सूना हो जाएगा, सब रोएंगे हम। वैसे रात गए हम लोगों का मिलना कोई नई बात नहीं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि आपने कुछ घबरा कर फोन किया। अंदर आइए, बताता हूँ। प्रेमानंद भी इंतजार कर रहा है, वो भी परमानेंटली। आखिर इतनी घबराने वाली बात क्या है?
मेरे बाप ने मेरा नाम प्रेमानंद इसलिए रखा है कि मैं हमेशा प्रेम और आनंद में रहता हूँ। लेकिन जब कोई हमारा नुकसान करता है तो हमारा क्रोध प्रेम पर हावी हो जाता है और हम दुश्मनों के लिए क्रोधानंद बन जाते हैं। किसकी हालत खराब करने की सोच रहे हैं प्रेमानंद जी? उस चीफ इंजीनियर की, जिसने हमारे पुराने हाईवे ब्रिज की पेमेंट को रोक रखा है, जिसमें हमारे सबका बराबर का माल लग चुका है। और अभी हाल ही में हमने जो गवर्नमेंट के 2000 मकान बनवाए थे, उसका सर्वे करने में वही हरामी आ रहा है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो इन मकानों को पास नहीं करेगा। अगर इसी तरह टेम्पररी हमारा करोड़ों का नुकसान होता रहा तो हम लोग बहुत जल्द परमानेंटली भिखारी बन जाएंगे। अगर हम लोग भिखारी बन जाएंगे तो दुनिया के तमाम करोड़पतियों को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो शादीलाल, उसे सर्वे करने दो, मैं उसे जड़ से उखाड़ने का वे निकालता हूँ परमानेंटली। दीपक, तुम्हारे लिए फोन आया है। मेरे लिए? उनसे कहिए कि मेरे फोन का नंबर डायल करें। अरे यार, तुम्हारा फोन तो डेड पड़ा है। हेलो हेलो। रिपोर्ट्स की बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग की है तुमने। थैंक यू सर। हेलो, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। ओह, मैं अभी आता हूँ। मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की मीटिंग बुलाई थी, सब लोग आ चुके हैं। मुझे उनके साथ गवर्नमेंट के नए प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है। तुमने इन फाइलों को ठीक से चेक किया है ना? जी सर, मैंने एक एक फाइल बहुत ही बारीकी से चेक की है। तो क्या तुम पर विश्वास करके इन फाइलों पर दस्तखत कर दूं? सर, ये मेरा नहीं आपका विश्वास है, और आपके विश्वास को कायम रखना मेरा फर्ज है। सर, वो मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता था। पर्सनल बात आज नहीं, कल सुनूंगा। मीटिंग में देर हो रही है। और सुनो जी। शादीलाल बिल्डर्स के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई थी ना, उसे आज ही डिस्पैच कर दो। जी। दीपक, यार फिर से तुम्हारा कोई फोन आया है। आओ अटेंड कर लो जल्दी। अरे ये काम के वक्त कौन बार बार तंग कर रहा है यार? नॉनसेंस। हेलो, कोई बोलता क्यों नहीं यार? What is this nonsense? Stupid. अरे तेजेंद्र, सुना यार। हाँ, अब किसी का भी फोन आए तो कह देना कि मैं बिजी हूँ, और अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे नंबर पर डायल करें। बिल्कुल ठीक है। बड़ा होनहार लड़का है, हर इम्तिहान में गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ है। मेरे ख्याल में पूजा के लिए इससे अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। पहले उसके घर खानदान के बारे में पता तो करो। कविता, शादी हमें लड़के से करनी है कि उसके खानदान से? घर परिवार के नाम पर तो मेरे ख्याल में उसकी एक अंधी माँ है। फिर लड़का काबिल होना चाहिए। मैं जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानता। एक बार शंकर की सलाह तो ले लेते, और फिर पूजा क्या चाहती है ये भी तो जान लेते। पूजा तो हमारी फूल है,
उसे जिस माला में भी पिरो देंगे उसी के साथ जिंदगी गुजार देगी। रही बात शंकर की, तो उस पर मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है। मेरी एक बात पर जान दे देगा, पर मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। तो फिर सोच क्या रहे हो? कल ही जाकर लड़के का मन टटोल के देख लो। बात जरा घरेलू है। वैसे भी ये बात मुझे तुम्हारी माँ से करनी चाहिए, फिर भी सोचा तुम्हारी भी राय ले लूं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। लड्डू लाया हूँ असली घी के, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? आप भी कमाल करते हैं इंजीनियर साहब। ऊपर से आप भले ही पहाड़ की तरह सख्त दिखते हो, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं कि आपका जो दिल है ना, वो मोम की तरह नरम है। आपने हमारे ये पेमेंट्स के ऑर्डर पास कर दिए भाई, हम तो आपके फैन हो गए, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो? शादी लाल कभी बकवास नहीं करता है, हमेशा अर्ज करता है। यकीन ना हो तो ये बिल्स और पेमेंट ऑर्डर्स देख लीजिए। मेरे ख्याल से इन पर जो दस्तखत हैं वो आप ही के हैं परमानेंटली। ये धोखा है, चाल है। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। निकल जाओ यहाँ से। आई से गेट आउट। चला जाता हूँ, वो भी परमानेंटली। और हाँ दीपक, शाम को ऐसा मिठाई का डब्बा तुम्हारे घर भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसके अंदर ऐसे पीले पीले लड्डू नहीं होंगे, हरे हरे कड़क नोट होंगे, वो भी परमानेंटली। क्या बकवास कर रहे हो सर? ये झूठ बोलता है, ये कमीना बकवास करता है सर। ये सच है, और ये भी सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पर भरोसा करके बिना पढ़े मैंने उन पेपर्स पर साइन कर दिए। ये मेरी भूल थी। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे भरोसे का। मैं तो तुम्हें पलकों पर बिठाना चाहता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो। सर अब भी कुछ सुनने को रह गया है? जाओ जाकर रुपए बटोरो। रुपयों की खातिर बिकने वाले जलील आदमी की मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, समझे? शादी लाल, दिस इज माय रेजिग्नेशन।